शमशान गयऊ। तब मारीचु कपट मृग भयऊ। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर वेश। हे नाथ, वनों में आए हुए हमें 13 वर्ष बीत चुके हैं। अब बस 1 वर्ष पश्चात ही हम अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। हाँ प्रिय, ये दिन अच्छी तरह से बीत गए और हंसी खुशी से 13 वर्ष बीत गए। अब 1 वर्ष पश्चात हम अयोध्या पहुंचकर गुरुदेव और माताओं के दर्शन पाएंगे। भैया, हमारी तो अभी से अयोध्या में प्रतीक्षा हो रही होगी। हाँ लक्ष्मण, और भैया भरत तो। राघव, वो देखिए ना, कितना सुंदर दृश्य है। हाँ प्रिय, दृश्य तो बड़ा ही मनोहारी है। ये हरे भरे नजारे, चहचहाते पक्षी प्रकृति के इस सौंदर्य को 4 चांद लगा रहे हैं। हे राघव, जरा वो तो देखिए, कितना सुंदर मृग है। मैंने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा। हाँ प्रिय, मृग तो बड़ा ही सुंदर है। अपना आनंद लेता हुआ इस जंगल में विचर रहा है। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर वेश। सुनहु रे सुनहु देव रघुनाथ कृपाला। या मृग कै अति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु वध करे। आनहु चर्म कहत वह दे। हे नाथ, आप इसे पकड़ लाइए, मैं इसे पालूंगी। जानकी, हमारे पास ही तो खेल रहा है, फिर इसे पकड़ने की क्या आवश्यकता है? और फिर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद केवल इसे दूर से निहारने में है, इसे छूने में नहीं। हे राघव, वनों में आने के पश्चात पहली बार कुछ मांगा है आपसे मैंने। मुझे ये मृग अवश्य ही चाहिए। और हाँ, यदि ये जीवित न पकड़ा जाए तो आप इसका आखेट ही कर लाइए। इसकी सुंदर मृग छाला मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी। सीते, सोने का मृग, सोने का मृग तो कभी होता ही नहीं प्रिय। फिर भी यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें वो मृग लाए देता हूं। लक्ष्मण। आज्ञा भैया। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी चाहती है कि मैं उस मृग को पकड़ लाऊं, इसलिए तुम जानकी की रक्षा में ही रहना, क्योंकि इस बीहड़ वन में तरह तरह के राक्षस और मायावी नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई ढोंग रचाते ही रहते हैं। आप निश्चिंत रहिए भैया, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मृग बिलोक प्रभु परिकर बांधा। करतल चाप रुचिर सर साधा। सीता केर करौ रखवारी। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी। धाये राम सरासन साथी। प्रगट दुरत छल धूरी।
यही विधि गया हूँ प्रभु मिलय दूर। तब तक राम कठिन सर मारा, पर भूमि करी और चिकारा। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण मेरे प्राण बचाओ भैया, लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या तुमने वो आवाज सुनी लक्ष्मण? हाँ मातेश्वरी, सुना। कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कोई और कौन लक्ष्मण? निसंदेह ये तुम्हारे भैया की ही आवाज है। उन पर अवश्य ही कोई संकट आया है। मातेश्वरी, जिनके बहुमात्र इशारे से ही सारी सृष्टि का लय हो जाता है, क्या ऐसे श्री राम पर स्वप्न में कोई संकट आ सकता है? वो तो ठीक है लक्ष्मण, वो तो ठीक है, किंतु वो आवाज, वो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। माँ, किसमें इतना साहस है जो उनको कष्ट पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुखाया भी तो उनको क्या कष्ट पहुंचाएगा? श्री आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व न्योछावर है मेरा जेठे भाई की आज्ञा पर। शेवन विशाल है व्याघ्र व्याल, वह चारों ओर घनेरा है। तुमको अकेला छोड़ो नहीं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के सामने बिजली सी कड़क रही। शगुन अच्छे नहीं है। तुम जाओ, शीघ्र चले जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि इसी समय पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो। किंतु यदि मेरे चले जाने के पश्चात कुछ अनर्थ हो गया तो? कुछ अनर्थ नहीं होगा लक्ष्मण, कुछ अनर्थ नहीं होगा। अब और अधिक बातें करने का समय नहीं है, तुम शीघ्र चले जाओ। क्षमा कीजिए मातेश्वरी, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। लक्ष्मण, तो क्या आज तुम अपने भैया की सहायता के लिए नहीं जाओगे? तुम मौन क्यों हो लक्ष्मण? कुछ बोलते क्यों नहीं? उधर तुम्हारे भैया तुम्हारी सहायता के लिए बाढ़ निहार रहे हैं और यहाँ तुम मौन धारण किए हो। सदैव भाई की रक्षा में तत्पर रहने वाला तुम्हारा यह धनुष बाण आज शांत क्यों है? ठीक है लक्ष्मण, यदि तुम अपने भाई की सहायता के लिए नहीं जा सकते तो अपना ये धनुष बाण मुझे दे दो। सीता स्वयं ही अपनी स्वामी की रक्षा कर लेगी। हे ईश्वर, इस सभा के लक्ष्मण की एक कैसी परीक्षा है। एक और माता की आज्ञा तो दूसरी ओर मेरी विवशता है। एक और भाई की आज्ञा को पालन करने का मेरा कर्म तो दूसरी ओर भाई की सेवा में तत्पर रहने का मेरा धर्म। एक और माता के कटु वचनों का प्रहार तो दूसरी ओर मेरे मन में भाई की सेवा करने का मेरे हृदय में विचार। लक्ष्मण, तुम्हारे स्वार्थी विचारों के कारण मुझे तुम्हारे चरित्र पर शंका हो रही। मातेश्वरी, हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया ये स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। मातेश्वरी, सच है घर के प्रपंचियों में रह के सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मातेश्वरी, ईश्वर, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे अपनी माता के मुख से ऐसे कटु वचन सुनने को मिल रहे हैं। मातेश्वरी, मुझे श्री राघवेंद्र के चरणों की सौगंध है मां। यदि कभी मेरे स्वप्न में भी कोई ऐसा दुर्विचार अपने मन में लाया हो तो मुझे मृत्युदंड मिले मां, मुझे मृत्युदंड मिले।
मुझे मृत्यु दंड मिले। मां श्री राघवेंद्र मेरे को यह आज्ञा देकर गए थे कि मैं आपकी रक्षा में रहूं। मैं तो केवल उनकी आज्ञा का अनुसरण कर रहा हूं मां, केवल उनकी आज्ञा का अनुसरण कर रहा हूं। मुझे तो केवल आपकी चिंता है मां, केवल आपकी चिंता है मां, केवल आपकी चिंता है। लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता ना करो, चिंतक है दया निधान मेरे। तुम जाओ, वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। समझी लक्ष्मण, तेरे कहने का भाव मैं अब समझी। तूने अवश्य ही कोई पाप का संकल्प किया और मुझे अपनी बनाने के लिए तू हमारे साथ बनों में मातेश्वरी, ईश्वर के लिए मौन हो जाइए मातेश्वरी, ईश्वर के लिए मौन हो जाइए। ईश्वर के लिए ऐसे कटु वचन ना कहिए मातेश्वरी, ऐसे कटु वचन ना कहिए। हे पक्षियों, तुम्हें मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे पंचवटी, तू ही मेरे को कोई मार्गदर्शन दे। हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य देव, आप तो हमारे कुल देवता है। इस संकट के क्षण में आप ही अपने इस बालक को कोई रास्ता दिखाइए, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। आप सब मौन क्यों है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? ठीक है मातेश्वरी, आज ये लक्ष्मण अपने जीवन में पहली बार अपने भाई की आज्ञा का अनादर करता है और आपकी आज्ञा का अनुसरण करता है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरी इस धर्म नाव के। हे सूर्य मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन को जाता हूं, इतना तो है संकोच मुझे। रघुराई यदि उल्ला ना दे तो बतला देना निर्दोष मुझे, बतला देना निर्दोष मुझे। अब अपनी सीता माता को, अब अपनी सीता माता को तरोरो छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रक्षा में रखना वंचरो छोड़ता हूं तुम पर। हे पक्षियों, तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, है प्रणकुटी, सीता मां को तुझ पर सौंपा। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का कर रंगन जो प्रणकुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल ध्वंस हो जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की। कमल लाइट्स थोड़ी देर के लिए बाड़े की लाइट जला दें और कृपया स्टेज की भी जितनी भी लाइट है जला दें, जो भी ट्यूब लाइट्स हैं सारी जला दें। आपके लिए खुशखबरी है, दिल्ली और एनसीआर की जितनी भी रामलीलाएं हैं सबको इस घड़ी का इंतजार होता है। वो शुभ घड़ी आ गई है। एनबीटी दशहरा दर्पण की टीम, जिसका इंतजार हर रामलीला कमेटी को रहता है कि वो आकर के यहां इस क्षेत्र के दर्शकों और यहाँ की संस्था के जितने भी कार्यकारिणी के मेंबर हैं उनके द्वारा जो ये आयोजन किया जाता है वो कितना सराहनीय है, क्या उसके अंदर खूबियां हैं, क्या कमियां हैं,
उसका अवलोकन करने के लिए नवभारत टाइम ने एक दशहरा दर्पण के नाम से टीम बनाई हुई है। और पिछले 2 वर्षों से आप जानते हैं हमें यह सौभाग्य, दिल्ली की प्रथम रामलीला का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सब आपके सहयोग की वजह से है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस टीम को आपसे परिचित करवाऊं, आइए एक बार पहले गंगा को बुला लेते हैं। गंगा का भी यहां होना बहुत जरूरी है। मंत्रोच्चारण शुरू कीजिएगा ताकि एनबीटी दशहरा दर्पण की टीम भी देखे कि किस प्रकार शंकर भगवान जी की जटा से गंगा अवतरित हुई थी। ओ बोलिए साथ साथ, ओ गंगा आ रही है, ऊपर से इधर आ जाइएगा। ओ तालियां कम है वैसे। हो अरविंद गौड़ साहब, ये गंगा से हमने प्रार्थना की और इतने दिनों से गंगा इंतजार आपका कर रही थी कि कब आप मंच पर आए और वो अवतरित हो और हम सबका कल्याण करें। इसलिए सब नमस्कार करें इस गंगा मैया को, जिसमें नहा करके स्नान करके हम सबकी मैल धुल जाती है। पवित्र करने वाली गंगा मैया की जय हो। और अब गंगा मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि शांत हो जाएं, वरना आप जानते हैं क्या हो सकता है। धन्यवाद। बाड़े की लाइट जला दें, कमल लाइट्स। 3 बार आपका नाम बोल दिया है, इतना ही वादा किया हुआ है कि चौथी बार नहीं बोलूंगा नाम। हमारे बीच एनबीटी दशहरा दर्पण यानी कि नवभारत टाइम्स की दशहरा दर्पण टीम जो बनी हुई है, उसके जो जजेस हैं, जो देख करके ये जाकर के अपनी रिपोर्ट देते हैं कि कौन सी रामलीला किस स्तर की है और कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है या तृतीय है। ये निर्णय एनबीटी दशहरा दर्पण की जो मेजर टीम है, सबसे बड़ी टीम, वो करती है। आपने जाकर के रिपोर्ट देनी होती है। उस टीम के जो जजेस हैं हमारे बीच, यहाँ श्री अरविंद गौड़ जी, आप थिएटर डायरेक्टर हैं। ये आप जो लीला देख रहे हैं, ये उसी थिएटर का एक हिस्सा है। हमारे भी यहाँ डायरेक्टर है। इसी प्रकार थिएटर का जो शुरुआत हुई और जिस प्रकार जहां जिस जगह पहुंचाया है, उसमें काफी योगदान है श्री अरविंद गौड़ जी का। आज वो यहाँ पर जज बन करके आए हैं। और डॉक्टर संजय वर्मा जी, आप असिस्टेंट एडिटर हैं नवभारत टाइम में, आप भी इस वक्त मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम अपने अध्यक्ष श्री किशन बासिया जी से गुजारिश करूंगा, पुष्पमाला द्वारा स्वागत करेंगे श्री अरविंद गौड़ जी का। श्री सुलेख गर्ग जी संजय वर्मा जी का पुष्पमाला द्वारा स्वागत करेंगे। आशीष अग्रवाल जी पटका पहना करके सम्मानित करेंगे श्री अरविंद गौड़ जी को। श्री राजकुमार जी पटका पहनाकर सम्मानित करेंगे डॉक्टर संजय वर्मा जी को। श्री मुकेश गोयल जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री अरविंद गौड़ जी को। गौड़ साहब, ये स्मृति चिन्ह पूरे वर्ष आपको हमारी याद दिलाता रहेगा और हमारे दर्शकों की भी याद दिलाता रहेगा। श्री अनंत तायल जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री संजय वर्मा जी को, डॉक्टर संजय वर्मा जी को। हम सब की ये इच्छा है और आपकी भी इच्छा है कि गौड़ साहब और संजय साहब 2 शब्द बोलें, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि हमें निर्णय देना है। अगर हमने कुछ बोल दिया तो फिर उन शब्दों को भी हमें अंजाम तक ले जाना होगा। क्या जी? फिर भी आपको 2 शब्द तो बोलने ही पड़ेंगे, कुछ भी बोल दीजिएगा। मैं पिछले साल भी यहाँ पर आया था और इस साल भी आया हूँ। मैं कमेटी के तमाम सदस्यों को और तमाम दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा कि ये बहुत सुंदर रामलीला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है, इंतजामात जो हैं